कभी ऐसा हुआ है कि त्वचा के नीचे एक नरम सी अजीब सी गांठ महसूस हुई हो और दिमाग में 100 सवाल उठ खड़े हुए हों कि ये आखिर है क्या? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। आज हम इसी रहस्यमयी गांठ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे डॉक्टरी भाषा में लिपोमा कहते हैं। और ये भी देखेंगे कि जो घरेलू उपाय बताए जाते हैं, वो सच में कितने कारगर हैं। हाँ, यही वो नरम सी थोड़ी हिलने वाली गांठ है जो अक्सर चिंता का सबब बन जाती है। अगर ऐसी कोई गांठ महसूस हुई है तो ये जानना जरूरी है कि ये बहुत आम बात है। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन ये गांठें बहुत ही कॉमन है। असल में हर 50 में से लगभग एक इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी लाइपोमा होता है, तो ये कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है। तो ये लिपोमा आखिर है क्या चीज? देखिए, ये बस फैट सेल्स यानी चर्बी की कोशिकाओं का एक गुच्छा है। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि ये लगभग हमेशा सौम्य होता है, मतलब नॉन कैंसरस। ये हमारी स्किन और मसल्स के बीच की लेयर में बनता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे? चलिए, इसके कुछ खास लक्षणों पर गौर करते हैं जिससे इसे समझना आसान हो जाए। लिपोमा की कुछ खास पहचान होती हैं, जैसे छूने पर ये नरम, गुंथे हुए आटे जैसा लगता है। थोड़ा दबाने पर ये त्वचा के नीचे आराम से इधर-उधर हिलता है। अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादातर दर्द नहीं होता। ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और अक्सर गर्दन, कंधों या पीठ जैसी जगहों पर पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब किसी को लिपोमा का पता चलता है तो बहुत से लोग सर्जरी के बारे में सोचने से पहले ही कुछ घरेलू और प्राकृतिक तरीके ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से घरेलू नुस्खे सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। मारिया की तरह ही न जाने कितने लोग हैं जो सर्जरी से बचना चाहते हैं। उनका ये अनुभव बताता है कि लोग कैसे प्राकृतिक और कम रिस्क वाले तरीकों की तरफ खिंचते हैं। ये एक बहुत ही आम सोच है और शायद इसीलिए घरेलू उपचार इतने लोकप्रिय हो जाते हैं। अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल शायद सबसे मशहूर घरेलू नुस्खा है। तरीका ये बताया जाता है कि गरम अरंडी के तेल में एक कपड़ा भिगोकर उसे गांठ पर रखा जाता है, फिर प्लास्टिक से ढककर हल्की सिकाई की जाती है। लोग इसे हफ्ते में कई बार दोहराने की सलाह देते हैं। कैस्टर ऑयल के अलावा भी कई जड़ी बूटियों का जिक्र आता है, जैसे हल्दी, जो अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए जानी जाती है, नीम का तेल, जिसे त्वचा की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अलसी का तेल, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होता है। सेज नाम की एक जड़ी बूटी के बारे में भी कहा जाता है कि ये फैटी टिश्यू को घोलने में मदद करती है। इन बाहरी इलाजों से आगे बढ़कर बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि क्या हमारे खाने पीने का लिपोमा पर कोई असर पड़ सकता है। आइए अब जरा डाइट की भूमिका को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मूल विचार है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट अपनाने का, मतलब ऐसी चीजें खाना जो शरीर की सूजन को कम करें, जैसे कि रंग बिरंगे फल, सब्जियां और जैतून के तेल जैसे हेल्दी फैट्स। और दूसरी तरफ तली भुनी चीजें, प्रोसेस्ड मीट और ज्यादा मीठे से बचना, क्योंकि ये चीजें शरीर में सूजन बढ़ा सकती हैं। पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, कोई भी डाइट पहले से मौजूद लिपोमा का इलाज नहीं कर सकती। हाँ, एक हेल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट शरीर के ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है और शायद फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो ये सब तो हो गए घरेलू नुस्खे और लोगों की बातें, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करते हैं? अब वक्त है व्यक्तिगत कहानियों की तुलना विज्ञान से करने का। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी गांठें छोटी हो गईं या नरम पड़ गईं, लेकिन जब हम वैज्ञानिक सबूतों को देखते हैं तो इन दावों को साबित करने वाली कोई ठोस रिसर्च नहीं मिलती। और साइंस के पास इसका कोई जवाब भी नहीं है कि कोई तेल त्वचा के नीचे मौजूद चर्बी को कैसे खोल सकता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग अनुभव है। सारा को लगता है कि उन्हें कुछ फायदा हुआ, जबकि जेम्स को महीनों तक तेल लगाने के बाद भी कोई फर्क नहीं दिखा और आखिर में उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। ये दिखाता है कि इन नुस्खों के नतीजे हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होते। अब जरा इन नंबरों को देखिए। ये एक मरीज सर्वे के नतीजे हैं और पूरी कहानी बयां करते हैं। अरंडी का तेल इस्तेमाल करने वाले 80% लोगों ने कहा कि उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत सुधार महसूस हुआ, लेकिन किसी का भी लिपोमा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, 0%। और आखिर में एक्सपर्ट्स की राय,
एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमसन साफ कहते हैं कि हाँ, कैस्टर ऑयल में सूजन कम करने वाले गुण हो सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई मेडिकल सबूत नहीं है कि ये लिपोमा को घोल सकता है। लिपोमा एक कैप्सूल में बंद चर्बी है जिसे बाहर से कोई तेल खत्म नहीं कर सकता। और ये एक बहुत ही गंभीर बात है जिसे ध्यान में रखना जरूरी है। कभी-कभी एक साधारण दिखने वाली गांठ लिपोसार्कोमा नाम का एक दुर्लभ कैंसर भी हो सकती है, और बिना डॉक्टरी जांच के इन दोनों में फर्क करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए किसी भी गांठ की पेशेवर जांच करवाना बेहद जरूरी है। तो अगर घरेलू उपचार काम नहीं करते, तो फिर विज्ञान के पास इसके क्या पक्के इलाज हैं? चलिए अब उन विकल्पों पर एक नजर डालते हैं। मेडिकल साइंस में लिपोमा के लिए 3 मुख्य इलाज हैं। सबसे आम है सर्जिकल एक्सिजन, जिसमें एक छोटे से ऑपरेशन से गांठ को पूरी तरह निकाल दिया जाता है। दूसरा है लिपोसक्शन, जिसमें सुई के जरिए चर्बी को खींच लिया जाता है। और तीसरा विकल्प है स्टेरॉयड इंजेक्शन, जो गांठ को सिकोड़ सकता है पर शायद पूरी तरह से खत्म न करे। तो इस सारी जानकारी के बाद आगे क्या करना चाहिए? क्या होना चाहिए सही एक्शन प्लान? तो सबसे जरूरी बात डॉक्टर से कब मिलना है। अगर गांठ तेजी से बढ़ रही है, उसमें दर्द होने लगा है, उसका साइज 2 इंच से बड़ा है, या उसकी वजह से हिलने डुलने में कोई दिक्कत हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और अगर मन में जरा भी शक है तो जांच करवाना ही सबसे सही कदम है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि घरेलू नुस्खों को आजमाने में शायद कोई बड़ा रिस्क ना हो, लेकिन ये कभी भी एक प्रोफेशनल मेडिकल जांच की जगह नहीं ले सकते। अपनी सेहत और सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और अंत में ये फैसला हर व्यक्ति का अपना होता है। इन सारे सबूतों को जानने के बाद सही रास्ता क्या है? क्या उस पे बस नजर रखी जाए, या प्राकृतिक उपचारों के साथ प्रयोग किया जाए, या फिर मेडिकल मदद से उसे हटवा दिया जाए? ये एक ऐसा चुनाव है जो हर किसी को अपने डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी स्थिति के अनुसार करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।